अगर आपके रिश्तों में अगर नफरत उठ रही है, अगर आपके जीवन में नफरत पैदा हो रही है, तो आप एक काम करना कि उस नफरत को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के आप उस इंसान से मिलने के लिए चले जाना। थोड़ी देर उसके साथ बात करने के बाद आप उससे नफरत कर नहीं पाओगे। तभी तो हम ऐसा करते हैं ना कि जिस इंसान से हमें नफरत कायम रखनी होती है तो हम सबसे पहले उससे बात करना बंद करते हैं। हम उसके सामने जाना, उससे फेस करना सबसे पहले बंद करते हैं कि हम उससे बात ही नहीं करेंगे, उससे उसको फेस ही नहीं करेंगे। तो हमें आसानी होती है उसके बारे में और ज्यादा बुरा सोचना और बुरी कल्पनाएं करने की। ऐसी कल्पनाएं जो हमारी खटास को, हमारी नफरत को और बढ़ावा दे। अगर इसी के उल्टा कर लें कि हम उस इंसान से थोड़ी देर के लिए बात करें या उसके सामने चले जाएं, तो हम उससे नफरत कर नहीं पाएंगे, हमारी नफरत जीरो हो जाएगी। तभी तभी तो हम उस जिस इंसान को हमें हमारी जिंदगी से डिलीट करना होता है ना, जिस रिश्ते को हमें डिलीट करना होता है, तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी और सबसे पहले उससे बात करना ही बंद करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि इसके सामने ना ही जाना पड़े। अगर नफरत का हमें कोई सोल्यूशन चाहिए ना, नफरत का मात्र एक ही उपाय है कि आप जाओ और बात कर लो। क्या ही हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप उसके सामने बात करने के लिए चले गए और रोने भी लग गए, तो वो भी फूट फूट के रो लेगा आपके सामने। इससे कुछ बिगड़ थोड़े ना जाएगा। दुविधा कब होती है? दुविधा तब होती है जब हम दो रास्तों पे खड़े होते हैं और एक को चुनकर उस पर चलना होता है। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि दो रास्तों पे खड़े होना और एक को चुनकर उस पर चलना। अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ था। अर्जुन जब इस दुविधा में फंसे थे ना, तो ठाकुर जी को पूरी गीता सुनानी पड़ी थी उनको। और ठाकुर जी ने पूरी गीता का एक ही लाइन में सार बताया है अर्जुन को भी। और हमें सबको वो लाइन पता है, बहुत कॉमनली हम यूज भी करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब होता ये है कि ये बहुत कॉमन लाइन है कि हम सभी बात करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर इसको फील कोई कोई करता है, या इसको कोई मतलब बहुत कम लोग इसको डीपली समझते हैं। अब बात ये है कि सही क्रम है क्या, ये हमारे हाथ में। अब सही क्रम है क्या? मन की स्पष्टता ही जीवन के कर्म और जीवन की दिशा तय करते हैं। जितना हमारा मन स्पष्ट होगा ना, उतने हमारे कर्म और अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होगी हमारे पास। तभी तो ऐसा होता है ना कि जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के या इस तरह के कोई मानसिक बीमारी या मानसिक वीक होते हैं, मानसिक कमजोर होते हैं, मानसिक कमजोर होने का एक ही कारण होता है कि उनके मन की स्पष्टता नहीं होती। और जिन लोगों में मन की स्पष्टता कम पाई गई है, ना पाई गई है ना, जो अस्पष्ट है अपने मन को लेके, उनको जीवन में एक चीज लगती रहती है कि उनके हाथ से या उनकी जिंदगी से कुछ छीना जा रहा है या फिसलता जा रहा है। तो उनको याद रखने लायक की बात है कि उनसे बुरी स्थिति में, उनसे बदतर स्थिति में लोग उनसे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उनकी उनसे बुरी स्थिति वाले तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और बुरी स्थिति वालों से ये अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में होने के बाद भी अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं ना, तो इसका साफ और सरल और सीधा एक ही मतलब है कि हमने उन चीज़ों की कदर नहीं की जो हमारे जीवन में थी। हमने उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। उसकी जगह हमने उन चीज़ों के पीछे अपना समय व्यर्थ किया, हमारा टाइम वेस्ट उन चीज़ों पे किया, हमारी एनर्जी उन चीज़ों पे लगाई जो हमारे लिए शायद इतनी ज़रूरी थी नहीं, जो शायद हमारे जीवन में इतना अस्तित्व नहीं रखती थी। वो चीज़ें जिनके लिए हमने इतना समय और अपने इतनी एनर्जी और इतना फोकस लगा दिया उन चीज़ों पर। तो अब करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा है कि जीवन को और अपने मन को इतना स्पष्ट रखना है कि लोहे जैसा कर देना है आपने। आपकी मन की इतनी स्पष्टता हो कि लोहा ही है। इसी के साथ मुझे केदारनाथ अग्रवाल जी की दो लाइनें याद आ रही हैं कि मैंने जब जब उसको देखा लोहा देखा, मैंने जब जब उसको देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।